गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम लेसन नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स है ये लेसन पे वो कैपेसिटर पे पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ ओमिट मत करिएगा। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कैपेसिटी दिखाई दे रहा है ये वर्ड। ठीक है, तो आगे जाकर हम कैपेसिटी भी देखने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्या है, आपको ये डायग्राम पहले देख लीजिए, फिर हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। कैपेसिटर यानी उसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दो है, ये फर्स्ट 1 नंबर और 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। दीज आर नोन एज द कंडक्टर्स। ये क्या है, कंडक्टर्स है, दोनों भी है कंडक्टर्स। ठीक है, और कंडक्टर्स कैसे है, तो उनमें आपको प्लस माइनस ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, दे आर द कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दोनों भी चार्जेस कैसे है, इक्वल है बट अपोजिट भी है। एक प्लस है तो दूसरा कितना है, माइनस है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। फर्स्ट प्लेट पे, फर्स्ट कंडक्टर पे जो पोटेंशियल है इट इज़ V1, सेकेंड कंडक्टर पे पोटेंशियल है V2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये जो दोनों भी कंडक्टर है, दोनों भी कंडक्टर है, दोनों सेपरेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में है इंसुलेटर। इनके बीच में क्या है, इंसुलेटर, और इट इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ डाई इलेक्ट्रिक। उसमें क्या है, इंसुलेटर भी बोल सकते हो या उसमें क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है। ठीक है, समझ में आया। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे फिर, कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ, उसमें क्या है, 2 कंडक्टर्स। उसमें क्या है, 2 कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, दे आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। सेपरेट किससे हो रहे हैं, इंसुलेटर, बीच में क्या है, इंसुलेटर भी बोल सकते हो, और डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये है कैपेसिटर की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कैपेसिटर में आपको कैपेसिटी ये वर्ड दिखाई दे रहा है। कैपेसिटी यानी हम बोलते हैं कभी भी कैपेसिटी यानी एबिलिटी। ठीक है, कैपेसिटी मीन्स इसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी इसकी एबिलिटी कितनी है। कोई भी इस सिस्टम की एबिलिटी यानी उसकी कैपेसिटी बोलते हैं हम। तो एबिलिटी में यानी क्या है कैपेसिटर की, तो कितना ये चार्ज स्टोर कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है, उसको क्या बोलेंगे, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी किसकी एबिलिटी चाहिए कि हाउ मेनी चार्जेस आर स्टोर कितना कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने स्टोर हो रहे हैं, तो ये है एबिलिटी। इसको ही हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्या है, एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की कैपेसिटी फिर क्या है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टोर कर रही है, इट इज़ नोन एज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटी की डेफिनेशन अब हमको देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रही है द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। उसको क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 कंडक्टर्स, फिर से वही डायग्राम मैंने यहाँ पे रिपीटेडली निकाली है। तो फर्स्ट कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है। फर्स्ट कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, सेकंड पे निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है। दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और फर्स्ट पे पोटेंशियल है V1, सेकंड पे है पोटेंशियल है V2। ठीक है, अगर हम ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को इंक्रीज करते हैं, इफ़ वी इंक्रीज दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन व्हाट हैपन, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी V1 माइनस V2, ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कैसे होता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यानी इफ़ वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर के इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर इंक्रीज होते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी वी से दैट कि अगर Q आर द चार्जेस है, Q क्या है, चार्जेस है,
ठीक है। क्यू क्या है, दे आर नोन एज चार्जेस। और दिस क्यू कैसे है, इट इज क्यू कैसा रहेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हो, या क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो वी डिनोटेड एज V1 माइनस V2, ठीक है। क्योंकि क्यू ऐसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बोल रहे हैं, क्योंकि क्यू को अगर इंक्रीज़ किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन ऊपर का देखेंगे, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब सिंगल आप वी से भी दिखा सकते हो और ये भी V1 माइनस V2 से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, अब उसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल के हम कांस्टेंट लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। तो C क्या है, C इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C क्या है, मैं लिखती हूँ, इट इज़ C इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इट इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ नोन एज कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ओके। और उसको दूसरा भी नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर मैं हेडिंग में लिखती हूँ, अब उसको नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इतना बड़ा नाम नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, इट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, वैसे हम यहाँ पे अब बोलेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटी और ये जो C है, इट इज़ नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नोन एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और इट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस। उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया है फिर, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा वो हम निकालेंगे। अब इस नेक्स्ट इसमें मैं लिखती हूँ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। अब हमने निकाला था Q इज इक्वल टू C इंटू वी, अभी हमने निकाला, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा हो गया है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड है, तो इट डिपेंड्स अपॉन Q, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है Q, तो हम बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, देखो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऐसा कर लिखते हैं, यानी आपको इजी जाएगा। डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड्स है, तो साइज़ के ऊपर डिपेंड है और शेप के ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। साइज़, शेप एंड जो सेपरेशन हो रहा है ना सिस्टम का, उसके ऊपर डिपेंड है, बीच में कितना सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड है। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड है, साइज़ के ऊपर डिपेंड है, शेप के ऊपर डिपेंड है, जो दो कंडक्टर्स हम ले रहे हैं उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड है, शेप के ऊपर डिपेंड है, और बीच में जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, ओके। और अब हम देखेंगे कि ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। तो SI यूनिट क्या है वो देखेंगे, किसका, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस क्या है SI यूनिट, तो इट इज़ कैपेसिटेंस, इट इज़ फैरेड। क्या है ऐसा यूनिट, फैरेड। तो फैरेड का हम कैपिटल F भी लिख सकते हो, या आपको पूरा नाम लिखना है तो FARAD, यानी ऐसा स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना पड़ेगा। फैरेड इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो 1 फैरेड की वैल्यू क्या होगी, देखो, कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड, इट इज़ इक्वल टू, तो
क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है ऊपर देखिए कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू यानी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। तो हम बोल सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 V यानी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटी जब 1 फैरेड की डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं, 1 फैरेड की डेफिनेशन यानी 1 फैरेड का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, क्या है 1 फैरेड का फॉर्मूला, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो हम कब बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, दोनों कंडक्टर का अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दोनों कंडक्टर का 1 वोल्ट है। और व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट, जब इसके ऊपर कितने कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, देन वी से दैट कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड। ठीक है, समझ में आया। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड कब बोल सकते हैं, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज राइज, कितना राइज करेंगे, राइजेस बाय 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना राइज करेंगे हम, 1 वोल्ट राइज करेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। अगर 1 कूलम चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस राइज होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला है कि चार्ज अगर इंक्रीज कर दिया तो वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। इसलिए हमने बोला था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये इसको भूलना नहीं है। तो डायमेंशंस क्या है ये देखेंगे हम। अब व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, तो डायमेंशंस क्या है, देखो हम इसको निकालेंगे डायमेंशंस को भी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या है डायमेंशंस लिख के, कि m रेस टू द पावर -1, l रेस टू द पावर -2, t रेस टू द पावर 4 और a रेस टू द पावर 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ, ये है डायमेंशंस कैपेसिटेंस के। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, इसके डायमेंशंस है m रेस टू द पावर -1, l रेस टू द पावर -2, t रेस टू द पावर 4 और a रेस टू द पावर 2। कैसे आए ये डायमेंशंस, हम उसको भी निकालेंगे, बहुत इजी है। कैसे डायमेंशंस निकालते हैं, तो यहाँ पे पहले एक मिनट, यहाँ पे आपको फैरेड की डेफिनेशन दिखाई दे रही है। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट राइजेस, कितना राइज कर रहा है, बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट। ठीक है, और डायमेंशंस में फिर से लिखती हूँ, क्या है, m रेस टू द पावर -1, l रेस टू द पावर -2, t रेस टू द पावर 4 और a रेस टू द पावर 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटेंस। ठीक है, कैसे आए हैं ये डायमेंशंस, उसको हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास में है फैरेड, यानी 1 फैरेड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल टू, उसको कैपेसिटी बोलेंगे, यानी C इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन V है। ठीक है, ये हम निकालते हैं। तो अब जो Q अपॉन V है, तो सेम Q अपॉन V, तो वर्क का भी फॉर्मूला जो है, वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, इट इज़ ऑल्सो चार्ज इनटू V, ऐसा रहता है। अब वर्क यानी क्या रहता है, वर्क मीन्स इट इज़ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है। वर्क यानी क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अगेन फोर्स यानी क्या रहता है, फोर्स मीन्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू Q इनटू V। ठीक है, ओके, ये यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास में V का भी फॉर्मूला है। V का फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिर देखो यहाँ पे अब हम वर्क को W बोलेंगे, W इज इक्वल टू, हमने लिखा है Q इंटू V, तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। ठीक है, तो ये V को सब्सटीट्यूट करेंगे हम ये C के फॉर्मूला में, क्या आएगा, देखो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V है, तो क्या हो जाएगा Q
फिर से ऊपर चला जाएगा Q अपॉन W, यानी वी गेट C इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन W मिलेगा। और Q स्क्वेयर का W यानी क्या है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। W यानी क्या है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब Q यानी क्या है चार्जेस। चार्जेस यानी चार्ज यानी करंट इंटू टाइम, IT रहता है ना, तो हम लिख सकते हैं IT यानी क्या है एम्पियर, करंट इंटू टाइम रहता है। तो जैसे हमारे पास में है चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या है I इंटू टी, या करंट का फॉर्मूला क्या है I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये भी निकाला Q का फॉर्मूला। Q के लिए IT रहता है इक्वेशन, तो I यानी करंट है, करंट का यूनिट है एम्पियर, तो हम लिखेंगे A। ओके, तो Q स्क्वायर है ऊपर, तो A स्क्वायर आएगा और टाइम का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और मास है, मास इज प्रेजेंट, सो वी राइट हियर m रेज़ टू द पावर 1। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो वी राइट हियर मीटर पर में है सेकंड स्क्वायर, यानी टाइम इज प्रेजेंट स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में है तो -2, और डिस्प्लेसमेंट है यानी l रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, अब हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं इसके, तो डायमेंशंस ऑफ C निकाल रहे हैं। तो क्या आता है देखो, क्या आएगा A स्क्वायर वैसे रहेगा, A स्क्वायर, ये t रेज़ टू द पावर 2 और ये t रेज़ टू द पावर -2 ऊपर जाने के बाद में इट बिकम्स t रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और m रेज़ टू द पावर 1 और ये l रेज़ टू द पावर 1 इंटू l रेज़ टू द पावर 1, यानी l रेज़ टू द पावर 2 और फिर ऊपर जाने के बाद में इट बिकम्स l रेज़ टू द पावर -2। रीअरेंज करती हूँ मैं, क्या आएगा इट इज़ इक्वल टू, देखो फर्स्ट हम राइट करेंगे मास को m रेज़ टू द पावर 1, l रेज़ टू द पावर -2, t रेज़ टू द पावर 4 और a रेज़ टू द पावर 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ, ये हमारे डायमेंशंस हो गए कैपेसिटेंस के ऊपर हमने लिखे हैं, वही डायमेंशंस हमको मिल गए हैं। ठीक है, ये निकाल के आपको बताना ज़रूरी था, नहीं तो डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब हम डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 प्लेट्स दिखाई दे रही है। सपोज वी कंसिडर हियर 2 मेटल प्लेट, यहाँ पे 2 मेटल प्लेट्स को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट मेटल प्लेट इज़ P1 एंड सेकंड वन इज़ P2। ठीक है, दोनों भी सेम है, दोनों का एरिया कैसा है सेम है, और क्या है एरिया A है। ठीक है, और अब दोनों पे चार्जेस कितने हैं वो देखेंगे। तो सम देयर, ये P1 पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, और P2 पे कैसा है, P2 पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो नियर पार्ट है उसके ऊपर आपको अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आया। पहले तो हमने क्या किया, फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि वी कंसिडर मेटल प्लेट। मेटल प्लेट आप हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं P1 एंड P2। ठीक है, P1 कैसी है, P1 का एरिया है A। ठीक है, और उसके ऊपर चार्जेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, P1 के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे कि P1 के ऊपर सपोज करो V इज़ द पोटेंशियल। ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल V है तो कैपेसिटी कितनी होगी। अगर V इज़ द पोटेंशियल ऑन प्लेट P1, देन सपोज C1 इज़ द कैपेसिटी ऑन प्लेट P1, देन इट इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V रहता है ना, तो चार्ज प्लस Q है तो इसको Q लिखती हूँ और Q अपॉन V। ठीक है, अब हम सेकेंड प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे P2। ये कैसी है, तो यहाँ पे इंसुलेटेड मेटल प्लेट हम कंसिडर कर रहे हैं, इंसुलेटेड प्लेट है वो। ठीक है, इंसुलेटेड प्लेट कंसिडर कर रहे हैं P2, और वो कहाँ पे है, नियर दिस प्लेट P1 के पास में ही है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। जो पार्ट
P1 के पास में है, P1 के नियर जो पार्ट है उसके ऊपर कौन से चार्जेस डेवलप हो गए हैं, तो निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, ठीक है। और उतने ही पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे दूसरे साइड पे, P2 के दूसरे साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस भी है। यानी इंडक्शन की वजह से जो सरफेस P1 के पास में है उसके ऊपर कौन से चार्जेस तैयार हो गए हैं, निगेटिव। और दूसरे बाजू में, दूसरे साइड में भी बोल सकते हो या दूसरे फेस में भी बोल सकते हो, P2 के दूसरे फेस में सेम उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी डेवलप हो गए हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि इंडक्शन की वजह से जो पार्ट P1 के पास में है उसके ऊपर निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं और जो दूसरी साइड है उतने ही अमाउंट के पॉजिटिव चार्जेस भी वहाँ पे डेवलप हो गए हैं। तो ये जो इंड्यूस निगेटिव चार्जेस अब इंडक्शन की वजह से डेवलप हो गए हैं ना, तो इसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड निगेटिव चार्जेस। ये जो इंड्यूस निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, इसके वजह से ये निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, इसके वजह से जो पोटेंशियल है V था वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड निगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो पोटेंशियल P1 का लो हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इंड्यूस निगेटिव चार्जेस लोअर्स द पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1 और इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस रेजेस पोटेंशियल। यानी पॉजिटिव चार्जेस क्या करता है, पॉजिटिव चार्जेस पोटेंशियल को रेज करता है, रेजेस V, और निगेटिव चार्जेस क्या करता है, लोअर करता है V को, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो अब क्या होगा, ये इंड्यूस चार्ज कहाँ पे है, दे आर द वेरी क्लोज टू P1 के पास में है। निगेटिव चार्जेस कहाँ पे दिख रही है आपको डायग्राम में, P1 के पास में है, ठीक है। तो दे आर मोर इफेक्टिव एंड हेंस जो रिडक्शन हो रहा है पोटेंशियल में, तो प्लेट के P1 में वहाँ पे रिडक्शन होगा, प्लेट P1 के पोटेंशियल में वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्जेस की वजह से हमने यहाँ पे अभी देखा है निगेटिव चार्जेस लोअर्स पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्जेस रेजेस पोटेंशियल। ये याद रखना है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, लो करता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है पोटेंशियल को। अब निगेटिव चार्जेस P1 के पास में ही आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी वजह से P1 का पोटेंशियल रिड्यूस होगा। देर इज रिडक्शन इन द नेट पोटेंशियल ऑफ प्लेट P1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब आउटर सरफेस पे यहाँ पे P2 के पॉजिटिव चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको अब हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, यानी ये जो आउटसाइड है P2 प्लेट का आउटर सरफेस जो है, इफ़ वी कनेक्ट इट टू द अर्थ, अगर हम इसको अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ का साइन ऐसे ही है ना, अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं, जो आउटर सरफेस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, अगर हम उसको अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं तो जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस थे P2 पे वो फ्री हो जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, तो अर्थ में चले जाएंगे, दे फ्री हो जाएंगे, दे बिकम्स फ्री एंड फ्लोज टू द अर्थ। वो क्या हो जाएंगे, फ्री होकर अर्थ में चले जाएंगे। तो जो इंड्यूस निगेटिव चार्ज है P2 पे वो वैसे ही रहेंगे और वो क्या करेंगे, P1 के पॉजिटिव चार्ज को बाउंड करके रखेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द पोटेंशियल P2 का पोटेंशियल इससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। P2 जो प्लेट दिखाई दे रही है उसका पोटेंशियल इससे कम हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है, तो कि आउटर सरफेस जो P2 का है, इफ़ वी कनेक्ट इट टू द अर्थ, देन जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्जेस जो आउटर सरफेस पे है P2 के वो फ्री हो जाएंगे, दे फ्लोज इनटू द अर्थ, वो फ्लो हो जाएंगे अर्थ पे, और जो इंड्यूस निगेटिव चार्जेस है कहाँ पे, P2 पे, वैसे ही रहेंगे और वो बाउंड करेंगे टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ P1 को बाउंड करेंगे
क्या करेंगे, बाउंड करेंगे। और इसके वजह से क्या होगा कि इसके वजह से P2 का पोटेंशियल भी लो हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ P2 रिड्यूसेस। ठीक है, समझ में आया। तो यही आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्या किया है ये डायग्राम में कि हमने जो P2 का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसके उसके क्या लगा दिया है, अर्थ लगा दिया है। ठीक है, अर्थ को कनेक्ट किया है, तो जो सब पॉजिटिव चार्जेस अब गायब हो गए हैं, तो वो क्या कहाँ चले गए हैं, अर्थ में, अर्थ को फ्लो हो गए हैं। ठीक है, दे ऑल द पॉजिटिव चार्जेस फ्लोज टू द अर्थ, और जो निगेटिव चार्जेस है दे बाउंड विद द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ P1 एंड बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल ऑफ P2 रिड्यूसेस, P2 का पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर V1 ये पोटेंशियल है प्लेट P2 का, और ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे हम अब प्लस क्यू माइनस क्यू लिखते हैं। प्लस क्यू यानी पॉजिटिव चार्जेस, माइनस क्यू यानी निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, अब V1 है पोटेंशियल, V1 क्या है, पोटेंशियल है, किसके ऊपर है, प्लेट, सपोज करो प्लेट P2 पे है। ठीक है, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू है, तो नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कैसा बनेगा, नेट पोटेंशियल इट इज़ इक्वल टू प्लस V माइनस V1, प्लस V माइनस V1 रहेगा पोटेंशियल। तो C2 की वैल्यू कैसे रहेगी, यानी कैपेसिटी C2 की वैल्यू कैसे रहेगी, तो C2 इज़ द कैपेसिटी ऑन दिस प्लेट P2, तो इट इज़ C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V न रहते हुए अब हम लिखेंगे V माइनस V1। C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1 रहेगा। तो किसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे अब हमने देखा है कि C1 का फॉर्मूला है Q अपॉन V, और C2 का फॉर्मूला क्या हो गया है, Q अपॉन V माइनस V1। तो कौन ग्रेटर रह गया, C2 इज़ ग्रेटर देन C1। कौन ग्रेटर है, C2 इज़ ग्रेटर देन C1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले कैपेसिटर जो कैपेसिटी C1 जो थी, C1 का फॉर्मूला हमने लिखा है कि C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V हमको मिलता है, बट C2 इज इक्वल टू हमको मिलता है Q अपॉन V माइनस V1 मिलता है। तो यहाँ पे जो C2 कैसा है, कैपेसिटी जो है C2 की वो कैसे रहेगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। सो वी राइट इट एज C2 इज ग्रेटर देन C1। C2 कैसा है, ग्रेटर देन C1 है। सो कैपेसिटी ऑफ मेटल प्लेट P1 इज इंक्रीज बाय प्लेसिंग एन आइडेंटिकल अर्थ कनेक्टेड मेटल प्लेट P2 नियर इट। यानी अगर P1 की कैपेसिटी हमको बढ़ानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो P1 की कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो हमको जो P2 है, P2 प्लेट है, तो उसको हमको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, अर्थ को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थ को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो P2 है वहाँ पे किसके पास रखना पड़ेगा, P1 के पास में, और P2 को कनेक्ट करना पड़ेगा हमको अर्थ पे। सो द कैपेसिटी ऑफ द मेटल प्लेट P1 इज इंक्रीज, P1 की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, पूरा ये हो गया है, मैं रिपीट नहीं करती हूँ, आप इसको रिपीटेडली देख सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल क्या है, यहाँ पे टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सिंबल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। क्या है सिंबल ऑफ कैपेसिटर, जैसे रेजिस्टर का सिंबल आपको मालूम है, तो वैसे सिंबल कैपेसिटर क्या कैसे रहता है, तो दो कंडक्टर है, पैरेलल प्लेट है, तो यहाँ पे ऐसे दो प्लेट को निकालना है, और बस ये यहाँ पे ऐसे निकालना है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ये है सिंबल कैपेसिटर का। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स। पहले टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जो टाइप है, तो दे आर ऑन द
जो शेप है, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कैपेसिटर, जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड है, जो टाइप है, टाइप के नाम आपके शेप के ऊपर ही डिपेंड है। आपको दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रही है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है, यानी दो प्लेट्स कैसी दिखाई दे रही है, पैरेलल है, इसलिए वी से दैट दिस कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड जो डायग्राम है स्पेरिकल शेप में आपको दिखाई दे रही है, दो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, दो प्लेट के दोनों में अपोजिट चार्जेस भी दिखाई दे रहा है, अंदर है -Q और बाहर है +Q, और एक प्लेट अर्थ को ज्वाइन किया है। तो सेकेंड वाले जो डायग्राम है इट इज़ स्पेरिकल कैपेसिटर। ये कौन सा कैपेसिटर है, दिस इज़ नोन एज स्पेरिकल कैपेसिटर। और थर्ड वन वाला जो है आपको थर्ड डायग्राम दिखाई दे रही है वो किसकी डायग्राम है, इट इज़ नोन एज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब इनकी कैपेसिटी कैसी रहती है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपको सिर्फ याद रखना है, इसलिए मैं लिख के देती हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी रहती है K(ε0A) अपॉन D। D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, K इज़ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ε0 इज़ द परमिटिविटी। ठीक है, समझ में आया। तो स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी कैसी रहती है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। अब A और B क्या है, तो A जो है वो इनर रेडियस है, अंदर के सर्कल की रेडियस A है, और B क्या है, B जो रेडियस है वो बाहर के सर्कल की है। ठीक है, A और B, ओके। और जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे आएगी, C इज इक्वल टू 2πε0 L, वेयर L क्या है, L इज़ द लेंथ ऑफ द कैपेसिटर। L क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसा है 2πε0 L अपॉन यहाँ पे आपको R1 R2 दिखाई दे रहा है ना, तो एक है R2 यानी बाहर की पूरा बाहर तक का रेडियस, और R1 अंदर की रेडियस है, तो वी राइट इट एज log ऑफ E बेस टू द बेस E, और ऊपर आएगा R2 अपॉन R1। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, log ऑफ R2 अपॉन R1 टू द बेस E, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी। ठीक है, तीनों की कैपेसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अगर ये पोटेंशियल, हाँ पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको आपके बुक पे भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर डिफरेंस जो है ये रेडियस पे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्पेरिकल कैपेसिटर में आपको दोनों अलग अलग रेडियस दिखाई दे रही है, तो अगर हम ये जो डिफरेंस है रेडियस का, जो दो स्पीयर में का, स्पेरिकल के लिए देखिए ये जो रेडियस अलग अलग है, एक की A है अंदर के इसमें और बाहर के इसके रेडियस है B। अगर ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया है B माइनस A, तो C का इक्वेशन देखो स्पेरिकल वाले का, यहाँ पे B माइनस A ये डिफरेंस दिया है। अगर ये हम इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो अगर हम ये डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं तो जो ये अब कैसा है, नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिखाई दे रही है। तो अगर हम ये इंक्रीज़ करते हैं रेशो, तो कैपेसिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डिफरेंस, है ना। तो अगर B माइनस A को डिक्रीज़ करेंगे तो C इंक्रीज़ होगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, समझ में आया। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। और यहाँ पे एक्चुअली कैपेसिटर्स के टाइप्स आपको जो दिखते हैं वो सिम्बॉलिकली दिखाए हैं, बट यहाँ पे आपको कैपेसिटर कैसे दिखाई देते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं। जस्ट ये आपको नॉलेज के लिए मैंने ये आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन, अगर कैपेसिटर का टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन हमको देखना है, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो दो कॉम्बिनेशन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
ठीक है, आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। आप इसको एक बार फिर से वॉच करिएगा और फिर से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल को देखेंगे, उसका एक्सप्रेशन भी देखेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।